18वां अध्याय संन्यास योग यथार्थ गीता से लिया गया है। परमहंस जी के शिष्य श्री अड़गड़ानंद जी के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। इस अध्याय में अर्जुन ने योगेश्वर से एक प्रश्न रखा कि त्याग और संन्यास को भी विभाग सहित बताएं। पहले श्लोक में पूर्ण त्याग संन्यास है, जहां संकल्प और संस्कारों का भी समापन है। काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और विचार कुशल पुरुष संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सभी कर्म दोष युक्त हैं, अतः त्याग देने योग्य हैं। दूसरों का मत है कि यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। त्याग 3 प्रकार से कहा गया है: यज्ञ, दान, तप। यह पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। उस समय के 4 प्रचलित मतों का उल्लेख किया। काम्य कर्मों का त्याग, दूसरा है संपूर्ण कर्म फलों का त्याग, तीसरा है दोष युक्त होने के कारण सभी कर्मों का त्याग, और चौथा है यज्ञ, दान, तप त्यागने योग्य नहीं है। नियत कर्म कर, निर्धारित कर्म कर, यही सात्विक कर्म है। इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा, उस मनुष्य का त्याग राजस है। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज, तम तीनों गुणों ही इस जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जब तक गुण जीवित है तब तक शरीरधारी है। किसी ना किसी रूप में शरीर परिवर्तन होता रहेगा। देह के कारण जब तक जीवित है सभी कर्मों के फल का त्याग संभव नहीं। इसलिए जो पुरुष कर्म के फल का त्यागी है वही पूर्ण त्यागी है। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं। मन के द्वारा जब शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, शम, दम, त्याग कारण होगी। यदि अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष कारण होंगे। 5वां हेतु है संस्कार। मूढ़ बुद्धि, दुर्बुद्धि यथार्थ नहीं देखता, अर्थात भगवान नहीं करते, जबकि अर्जुन के लिए निमित्त मात्र भव कि कर्ता धर्ता तो मैं ही हूं, तू निमित्त बनकर खड़ा भर रहे। कहते हैं कि भगवान और प्रकृति के बीच एक आकर्षण रेखा है। जब तक साधक प्रकृति की सीमा में है भगवान नहीं करते। बहुत समीप रहकर भी दृष्टा रूप में निहारते हैं। अनन्य भाव से इष्ट को पकड़ने पर वह हृदय देश में संचालक बन जाते हैं। साधक प्रकृति से निकलकर उनके क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे अनुरागी के लिए सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं। केवल उसी के लिए भगवान करते हैं। जिस पुरुष में यह सब है वह लोक संबंधी संस्कारों से मुक्ति पाता है। अब नियत कर्म की प्रेरणा कैसी होती है? पहले तो पूर्ण ज्ञाता कोई महापुरुष हो, उसके द्वारा उस ज्ञान को जानने की विधि प्राप्त हो, लक्ष्य पर दृष्टि हो, तभी कर्म की प्रेरणा मिलती है। और मन की लगन, विवेक, वैराग्य, श्रम, दम तथा कर्म की जानकारी से कर्म का संग्रह होता है, कर्म इकट्ठा होने लगता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी 3 भेद हैं। सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को एक रस देखता है। उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है, जिसके साथ गुणों का अंत होता है। अनेक भावों को
अच्छा बुरा है वह राजस ज्ञान है। तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा की जानकारी से अलग करने वाला और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। सात्विक कर्म संग दोष और फल को ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। फल को चाहने वाला और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस है। तामसिक कर्म मोह द्वारा किया जाता है। जो हर्ष और शोक से सर्वथा रहित है, वह सतोगुण करता है। कर्मों के फल का कल को चाहने वाला अपवित्र करता राजस कहा गया है। शोक, आलसी, दीर्घ सूत्री कर्म को टालने वाला वह तमो तमोकर्ता गुण है। बुद्धि और धारणा शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद बताता हूं। सात्विक बुद्धि परमात्म पथ, आवागमन पथ दोनों की भली प्रकार जानकारी सात्विक बुद्धि है। रासिक बुद्धि जो मनुष्य धर्म और अधर्म में भेद नहीं करना नहीं जानता, वह रासिक बुद्धि है। जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है, वो तामसिक बुद्धि है। सात्विक धारणा क्या है? मन, प्राण और इंद्रियों को इष्ट की दिशा में मोड़ना ही सात्विक धारणा है। रासिक धारणा जो मोक्ष को धारण ना कर केवल धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह राजसी धारणा है। यह वह कामना कर रहा है, यहाँ वह कामना कर रहा है। तामसिक धारणा दुष्ट बुद्धि वाला निद्रा, भय, चिंता और दुख और अभिमान को भी धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक सुख आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश लगता है। प्रहलाद को शूली पर चढ़ाया गया, मीरा को विष मिला। कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है। यह सात्विक सुख है। जो सुख विषय भोगों से मिलता है, वह राजसी सुख है एवं विषकारी है। आलस्य और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। देवता भी 3 गुणों के अधीन आते हैं। अब 3 गुणों का भेद जानिए। भागवत के द्वितीय स्कंद में महर्षि शुक्र तथा परीक्षित का उपदेश है, जिसमें कह रहे हैं स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शिव पार्वती को पूजिए, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों को, विजय के लिए इंद्र को तथा धन के लिए कुबेर की पूजा करें। अंत में कहते हैं, निर्णय देते हैं कि समस्त कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव से सात्विक गुण होगा तो आप में निर्मलता होगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी। तामसिक गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद रहेगा। उसी स्तर से आपसे काम भी होगा। सो गुण कार्यरत है, वही आपका वर्ण है, वही स्वरूप है। इस प्रकार अर्ध सात्विक और अर्ध राजस से क्षत्रिय वर्ग पैदा हुआ। आधे सात्विक से और आधे राजस गुण से क्षत्रिय वर्ग का जन्म हुआ। आधा तामस और आधा राजस से द्वितीय वर्ग वैश्य का जन्म हुआ। यह 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की, जिसे 4 जातियों में बांटा। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मनमानी, शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, क्षमा भाव, ज्ञान अर्थात जब स्वभाव में यह योग्यताएं पाई जाएं, कर्म स्वभाव से ढल जाए तो वह ब्राह्मण श्रेणी का करता है। शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य चिंतन में दक्षता, दान तथा सर्वस्व का समर्पण, जिनके स्वभाव में यह योग्यताएं पाई जाती हैं, वह क्षत्रिय है। कृषि, गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभाव जन्म कर्म है।
गो शब्द इंद्रियों की रक्षा के लिए कहा गया है। विवेक, वैराग्य, शम, दम के द्वारा इंद्रियों सुरक्षित होती हैं। काम, क्रोध, लोभ के द्वारा विभक्त हो जाती हैं। शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें कर्मों की खेती होती है, बीज पड़ता है। इन सबका निराकरण करना ही खेती है। वैदिक शास्त्रों में अन्न का अर्थ परमात्मा है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं, अल्पज्ञ है। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः यह वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट चार अवस्थाओं में है। साधकों की ऊंची नीची चार सीढ़ियां हैं। कर्म एक ही है, नियत कर्म। कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है। परमात्मा के प्रति समर्पण मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। 46वें श्लोक में स्व कर्मणा शब्द का मतलब है अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म के द्वारा अर्चन कर मानव सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः परमात्मा की भावना और परमात्मा का ही सर्वांगीण अर्चन और क्रमशः चलना आवश्यक है। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। आप अल्पज्ञ ही क्यों ना हो, वहीं से आरंभ करें। यह विधि है, परमात्मा के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण के अनुसार नकल से कुछ मिलेगा नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं। अपने स्वभाव से कर्म करने के अनुसार जो क्षमता है उसके द्वारा कर्म करके ही कोई परम सिद्धि पाता है, छोड़कर नहीं। 48वें श्लोक में सहज कर्म, स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। स्थिति नहीं मिली तब तक दोष विद्यमान है, प्रकृति का आवरण विद्यमान है। दोषों का अंत वहां होगा जहां ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्म में प्रवेश के साथ विलय हो जाता है। लक्षण यह हुआ कि प्रयोजन नहीं रह जाता। सब कुछ शुद्ध धारण करने वाली तथा अंतःकरण को वश में करके शाब्दिक विषयों को त्याग कर, राग द्वेष को नष्ट करके, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और आंतरिक चिंतनों को त्याग कर ममता रहित शांत अंतःकरण पुरुष पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव के लिए योग्य होता है। मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। परम तत्व परमात्मा है, जो उसे जानता है वही तत्वदर्शी है। गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैश्य कर्मण्य सिद्धि को पाने के लिए चिंतन अनिवार्य है। निष्काम कर्मयोगी के लिए भी समर्पण आवश्यक है। मुझ में चित्त और बुद्धि लगा, मन और इंद्रियों का संयम कर। अहंकार के कारण मेरे वचनों को सुनेगा तो विनिष्ट हो जाएगा। अर्जुन, तेरा स्वभाव ही तुझे युद्ध में लगा देगा। क्षत्रिय स्वभाव ही तेरा स्वभाव है। ईश्वर रहता कहाँ है? वह तमाम प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, तेरी माया से ढका है। अर्जुन कहता है कि शरण किसकी लें? तू अनन्य शरण को प्राप्त हो, उसकी कृपा पात्र से तू परम शांति, शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। ध्यान तू हृदय देश में कर। सत्य यही है, शोध की स्थली भी यही है, प्राप्ति की स्थली भी यही है, किंतु हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता। मेरे प्रति ही श्रद्धा पूरी रख, मेरे को ही नमन कर। मतलब यह कि साधक के लिए सदगुरु की शरण नितांत आवश्यक है। संपूर्ण धर्मों का त्याग कर मेरी अनन्य श्रेणी को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। शास्त्र जब लिखने में आता है तो लगता है सबके लिए है, लेकिन है श्रद्धावान के लिए ही। अब इसके अधिकारी कौन है? कहा किसके लिए जाए? जो मनुष्य मेरी पराशक्ति को प्राप्त कर इस परम रहस्य युक्त गीता को उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा।
कल्याण का एकमात्र स्रोत यही है। जो मनुष्य इस धर्ममय संवाद को भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जो श्रद्धा से ईर्ष्या रहित होकर सुनेगा, पार ना हो सके, पर उत्तम लोग तो उसके लिए है ही, अनाधिकारियों के लिए ये ज्ञान नहीं है। श्रद्धावान का अवश्य कहना चाहिए। इसमें अर्जुन से कहते हैं, कुछ समझ में आया क्या? तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ आपकी कृपा से। अर्जुन कहते हैं, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे समृद्धि प्राप्त हुई। जो ज्ञान मनु ने समृद्धि परंपरा से चलाया था, उसी का अर्जुन ने प्राप्त कर लिया। हे गोविंद, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये प्रश्न मानव मात्र के लिए है। इस तमाम प्रश्नों के समाधान के बिना कोई भी साधक श्रेय पथ पर अग्रसर नहीं होता। यहाँ 4, 75, 76, 77 और 78 श्लोकों में कहा गया है कि यहाँ पर ध्यान ही धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है, अर्थात स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला है। वहां पर श्री ऐश्वर्य विजय, जिसके पीछे हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ परमहंस जी के शिष्य अड़गड़ानंद जी के द्वारा यथार्थ गीता का 18वां अध्याय समाप्त हुआ।